वेलकम बच्चों। आज हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर के इस सवाल को सॉल्व करेंगे। इसमें दिया हुआ है कि लेट अ सर्किल सी इन कॉम्प्लेक्स प्लेन पास थ्रू द पॉइंट z1 इक्वल्स टू 3 प्लस 4i, z2 इक्वल्स टू 4 प्लस 3i एंड z3 इक्वल्स टू 5i। इफ z नॉट इक्वल्स टू z1 is a point on C such that the line through Z and Z1 is perpendicular to the line through Z2 and Z3। ठीक है, देन अर्ग ऑफ Z क्या होगा पूछ रहा है। ठीक है, तो पहले ड्रॉ करके देखते हैं क्या है, फिर आगे देखते हैं। देखिए बच्चों, Z1 है 3,4i, तो कहीं यहाँ मान लेते हैं। Z2 है आपका 4,3i, यानी कहीं यहाँ मान लेते हैं Z2 को। और Z3 है 5i, और इस तीनों से एक सर्किल पास कर रहा है ना। तो वो कुछ इस तरह का सर्किल बन रहा है बच्चों। और Z एक पॉइंट है ऑन दिस सर्किल, जो Z1 नहीं है, कोई दूसरा पॉइंट है, वो परपेंडिकुलर है टू द लाइन Z2 Z3, यानी वो परपेंडिकुलर है लाइन, ये Z3 है यहाँ पे और आपका ये Z2 Z3 है। तो एक इसके परपेंडिकुलर लाइन है, यानी यहाँ कहीं Z है, और ये लाइन Z Z1 परपेंडिकुलर है Z2 Z3 पे। तो आर्ग ऑफ Z पूछ रहा है क्या होगा, बेसिकली आपका ये वाला एंगल पूछ रहा है। ठीक है, ये सर्किल देख कैसा लग रहा है कि इसका सेंटर क्या होगा, ओरिजिन होगा। और बात भी सही है, क्योंकि देखिए आप मॉड ऑफ Z1 भी 5 है, ये क्या है आपका 3,4 है। मॉड ऑफ Z2 भी 5 है, √25 है। और मॉड ऑफ Z3 भी 5 है, यानी रेडियस 5 है। और ये एक सर्किल है विथ सेंटर एट ओरिजिन। ठीक है ना बच्चों, तो ये अपने को देख के पता चल रहा है। ये आपको वहाँ पे क्वेश्चन में देखना पड़ेगा। ठीक है ना, ये अगर आप नहीं देख पाओगे तो थोड़ा टाइम लगेगा। इसको सॉल्व करके आप सर्किल निकाल सकते हो, क्योंकि सर्किल दिया हुआ है तो इसका यूज़ होगा क्वेश्चन सॉल्व करने में, है ना। तो इसलिए ये सर्किल अपने को निकालना तो पड़ेगा ही। और दूसरा चीज़ जो दिया हुआ है, ये जो Z1 है, ये परपेंडिकुलर है Z2 Z3 के। तो ये दोनों चीज़ का यूज़ करके हमको अर्ग ऑफ Z निकालना है। ठीक है, तो देखिए इसको ज्योमेट्री से निकालना थोड़ा टफ है। ठीक है ना, इसको निकालने के बहुत तरीके हैं बच्चों। चाहो तो आप ये पॉइंट निकाल सकते हो, ये एक लाइन का इक्वेशन आपको पता है, ये दूसरा लाइन का इक्वेशन पता चल जाएगा, ये पॉइंट पता चल जाएगा। ठीक है, उसके बाद इंटरसेक्टिंग कॉर्ड के फार्मूला से आप ये लेंथ निकाल सकते हो। क्या होता है इंटरसेक्टिंग कॉर्ड का फार्मूला, दिस लेंथ इंटू दिस लेंथ विल बी इक्वल टू दिस लेंथ इंटू दिस लेंथ। ये आप क्लास 10th में पढ़ के आ चुके हो ज्योमेट्री में। उससे ये लेंथ निकाल लोगे, फिर इसमें ये पॉइंट निकल जाएगा, ये पॉइंट निकल जाएगा, तो ये एंगल निकल जाएगा। ठीक है, लेकिन हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर में हैं तो इसलिए कॉम्प्लेक्स नंबर के प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करते हैं। देखिए ये लाइन आपस में परपेंडिकुलर है, तो अगर इस लाइन का स्लोप कॉम्प्लेक्स स्लोप निकाल लें और इस लाइन का कॉम्प्लेक्स स्लोप निकाल लो, तो इस दोनों का सम क्या होता है, 0 होता है। यानी अगर इस लाइन का कॉम्प्लेक्स स्लोप अल्फ़ा है और इस लाइन का कॉम्प्लेक्स स्लोप बीटा है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, और अल्फ़ा का फार्मूला क्या होता है, अगर दो पॉइंट से पास कर रहा है एक लाइन, तो उसका कॉम्प्लेक्स स्लोप होता है Z1 माइनस Z2 अपॉन Z1 कॉन्जुगेट माइनस Z2 कॉन्जुगेट। ठीक है, तो इस दोनों लाइन के लिए निकाल के दोनों को जोड़ेंगे तो 0 आएगा, तो अपने को एक Z में रिलेशन आएगा। दूसरा रिलेशन ये है कि Z इस सर्किल पे लाई करता है। इस दोनों का यूज़ करके Z निकाल सकते हैं, और Z निकालने के बाद हम उसका एंगल निकाल सकते हैं। ये लेकिन अगर जिनको फार्मूला नहीं रटना है, क्योंकि मैं उन लोगों में से हूँ जो मैं चाहता हूँ कि फार्मूला भाई कम से कम रटा जाए, उतना अच्छा है, क्योंकि आपको जेई के लिए बहुत सारी चीज़ें रटनी है, तो स्पेसिफिक फार्मूला रटना जो है ना, ठीक नहीं लगता है मुझे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल्स टू 0 ये करके इस तरह से नहीं बनाएंगे, इसको विदाउट फार्मूला हम लोग बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है बच्चों, और यही वाला चीज़ एक्चुअली में यही चीज़ यूज़ करेंगे हम लोग, लेकिन इसका मॉडिफाइड वर्जन, जिसमें हमको ये चीज़ याद ना करना पड़े। तो देखिए सबसे पहले Z को हम लोग लिख सकते हैं, क्योंकि ये सर्किल पे है इसका, तो इसका यूज़ कर लें, तो ये एक बन जाएगा 5 EI थीटा। हमें थीटा ही निकालना है, और तो फिर हम लोग सबको पोलर फॉर्म में ही लिख देते हैं। ये हो जाएगा 5 EI π/2। इस एंगल को मान लीजिए अल्फ़ा या अल्फ़ा बीटा ये मान रखें, तो इसको मान लीजिए थीटा नॉट, कुछ नॉन एंगल। ठीक है, EI थीटा नॉट, क्योंकि अपने को पता है tan इनवर्स 4/3 जो क्या होगा 53 डिग्री, लेकिन हम लोग थीटा नॉट लिखेंगे। तो ये अगर थीटा नॉट है तो ये देखिए उसका कॉम्प्लीमेंट्री है। ये Z2 का फिर अर्ग क्या हो जाएगा, π/2 माइनस थीटा नॉट, एक्सचेंज हो गया है, 3,4 था, ये 4,3 हो गया है। तो Z2 को आप लिख सकते हो, ये 5 होगा बाहर में, 5 EI π/2 माइनस थीटा नॉट। ठीक है बच्चों, तो अब अपने को तीनों मिल गया है। अब देखिए ये दोनों लाइन के आपस में परपेंडिकुलर है, मतलब इस दोनों के बीच का एंगल क्या है, 90 डिग्री है। और एंगल, बीच का एंगल हम लोग निकालना जानते हैं,
वो क्या होता है, अर्ग ऑफ इसका अर्ग माइनस इसका अर्ग, है ना, वो क्या है, π/2 है। Z3 माइनस Z2 माइनस ऑफ अर्ग ऑफ Z माइनस Z1 इज इक्वल्स टू π/2, यही चीज़ है ना दिया हुआ है। तो ये डिवाइड में आ जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा अर्ग ऑफ या माइनस π/2, हम उतना ध्यान नहीं दे रहे हैं, लेकिन क्योंकि हम अर्ग में नहीं खेलेंगे, इस क्या है ये चीज़, π/2 है। तो जब कोई कॉम्प्लेक्स नंबर का अर्ग π/2 होता है तो क्या लिखते हैं हम लोग, दिस इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ इट्स कॉन्जुगेट। ठीक है, अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो माइनस साइन के साथ, तो ये वही वाली चीज़ आ जाएगी कि दोनों का कॉम्प्लेक्स स्लोप का सम 0 होगा। ये इधर चला जाएगा तो ये बन जाएगा बीटा, और तो ये बन क्या लिखेंगे, ये नीचे आ जाएगा तो ये बन जाएगा अल्फा। कॉम्प्लेक्स स्लोप ऑफ लाइन थ्रू Z3 Z2 आपका ऐसा है, ये Z3 था, ये Z2 है, ये Z1 है और ये Z है। ठीक है ना, तो इसका कॉम्प्लेक्स स्लोप क्या बनेगा, Z3 माइनस Z2 अपॉन Z3 कॉन्जुगेट माइनस Z2 कॉन्जुगेट, यानी इधर ले आओगे तो वही चीज़ हो जाएगा, फिर इधर लाके जोड़ दोगे तो बेसिकली ये यही चीज़ है। ठीक है, इसका कॉम्प्लेक्स स्लोप हम लोग अल्फा बोल रहे थे, इसका बीटा बोल रहे थे। तो हम लोगों ने उसी चीज़ को एक लाइन में लिख दिया, तो फॉर्मूला याद करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है बच्चों। अब हम लोग सबका वैल्यू पुट करते हैं। Z3 था आपका 5 EI π/2 माइनस Z2 था आपका 5 EI π/2 माइनस थीटा नॉट, ये वाला था आपका 5 EI थीटा नॉट। ठीक है ना, तो ये बन गया था π/2 माइनस थीटा नॉट। Z हम लोगों ने माना था EI थीटा, बेसिकली हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर ही लेते हैं, इस चीज़ को नीचे ले आते हैं, ये बन जाएगा 5e की पावर माइनस आई π/2 कॉन्जुगेट Z3 कॉन्जुगेट क्या होगा 5e की पावर माइनस आई π/2 माइनस Z2 कॉन्जुगेट क्या होगा 5e की पावर माइनस आई π/2 माइनस थीटा नॉट, और ये चीज़ इधर भी कुछ कुछ लिखी जाएगी, तो करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, माइनस साइन के साथ। तो बच्चों देखिए कैसा होता हुआ दिख रहा है, ये 5 आपका कट जाएगा, और ये चीज़ क्या बन जाएगी डिनोमिनेटर, EI π/2 माइनस थीटा नॉट माइनस EI π/2। ठीक है, और ऊपर में चला जाएगा, देखिए आपका हो जाएगा EI π/2 इंटू EI π/2 माइनस थीटा नॉट, और ये दोनों चीज़ फिर कट के -1 बचेगा। ठीक है ना, यही बचेगा बच्चों, समझ में आ रहा है कैसे हो रहा है। तो उसी तरह ये वाली चीज़ क्या हो जाएगी, EI थीटा नॉट इंटू EI थीटा, माइनस साइन प्लस पहले से था और एक माइनस साइन और आ जाएगा, यानी ये प्लस हो जाएगा, तो ये वाली चीज़ हो जाएगी। समझ में आ रहा है बच्चों। ठीक है, अपने को निकालना है EI थीटा, तो देखिए EI थीटा क्या आ रहा है, माइनस ऑफ EI π/2 इंटू EI π/2 माइनस थीटा नॉट, और ये नीचे आ जाएगा, यानी ये हो जाएगा EI π/2 माइनस ट्वाइस ऑफ थीटा नॉट। ठीक है, यही आ गया बच्चों, यानी आपका क्या आ गया है EI। तो इस पे देखिए ये दोनों क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा EI π/2 EI π/2 EI पाई, ये क्या बन जाएगा e की पावर I माइनस ट्वाइस ऑफ थीटा नॉट। EI पाई आपका -1 बनेगा, माइनस माइनस प्लस हो गया, यानी ये क्या हो गया माइनस ऑफ EI ट्वाइस ऑफ थीटा नॉट। तो EI थीटा क्या हो गया माइनस ऑफ ट्वाइस थीटा नॉट, तो बेसिकली थीटा क्या आ रहा है माइनस ऑफ ट्वाइस थीटा नॉट। ठीक है ना, और थीटा नॉट हमने किसको बोला था, थीटा नॉट हमने बोला था 3,4 वाले के अर्ग को, यानी थीटा नॉट बेसिकली आपका है tan इनवर्स ऑफ 4/3। ठीक है ना, तो अब आप यहाँ से थीटा निकाल सकते हो। ठीक है बच्चों, तो बेसिकली tan थीटा हमें निकालना होगा, तो tan थीटा क्या हो जाएगा माइनस ऑफ tan ऑफ ट्वाइस ऑफ थीटा नॉट, यानी ये क्या हो जाएगा माइनस ऑफ tan ट्वाइस ऑफ tan थीटा, यानी ट्वाइस ऑफ 4/3 अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, यानी 16/9। तो ये क्या आ जाएगा 8/3 अपॉन 7/9, यानी ये हो जाएगा 24/7, है ना। तो थीटा नॉट क्या आ रहा है यहाँ, थीटा यहाँ से क्या आ रहा है tan इनवर्स 24/7। ठीक है, लेकिन अब इसमें देखिए ध्यान रखने वाली चीज़ ये है
कि tan इनवर्स 24/7 जैसा कोई ऑप्शन नहीं है, माइनस पाई है, क्योंकि ये z देखिए थर्ड क्वाड्रेंट जाएगा, ठीक है। तो अपना जो एंगल निकल रहा है ना वो ये वाला चीज़ निकल के आ रहा है, tan इनवर्स 24/7, ये वाला एंगल थीटा निकाल के हम लोगों ने दे दिया है गलती से, ठीक है। तो ये वाला एंगल क्या होगा, पाई माइनस थीटा का माइनस साइन, यानी tan इनवर्स 24/7 माइनस पाई। ये समझिए कि ऐसा क्यों हो रहा है कि tan थीटा 24/7 आ रहा है पॉजिटिव वैल्यू, क्योंकि थीटा आपका आया है माइनस ऑफ 2 थीटा नॉट, और थीटा नॉट है 53 डिग्री, तो बेसिकली थीटा आपका निकल के आया है माइनस ऑफ 106 डिग्री, है ना। और ये हो गया आपका थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में tan थीटा पॉजिटिव होता है, इसीलिए tan थीटा की वैल्यू 24/7 पॉजिटिव आई है। लेकिन अगर हमें उसका अर्ग निकालना है तो इसमें से पाई घटा देना होगा, और वही है आपका ऑप्शन में। सो इसीलिए आपका आंसर tan इनवर्स 24/7 माइनस पाई होगा बच्चों। तो समझ में आ गया। तो आज के लिए इतना ही बच्चों, थैंक यू।